कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से शपथ लिया उसके बाद एक वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और जहां भी विकास की जरूरत है, जहां भी काम की जरूरत है, उसको लेकर भी अपनी तमाम तैयारियां कर रहे हैं। कई बड़े बड़े योजनाएं भी उन्होंने निकाला, रोजगार भी महिलाओं को मिला। किस तरीके से उन्हें जो है 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं रोजगार के लिए। इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो 2 लाख की और सहायता राशि भी दी जाएगी। इसी के साथ अगर युवाओं की बात करें तो वहां पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। कई बड़े सरकारी नौकरी जो है उनके फॉर्म सभी आए हैं। अभी हाल ही में आपने हमारे चैनल के माध्यम से कई ऐसी खबरें सुनी होंगी जहां पर सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकारी पदाधिकारियों के लिए जो है फॉर्म्स आए हैं। अगर आपने देखा होगा तो हम चाहेंगे कि आप उसका जो है सदुपयोग करें, आप उसका लाभ उठाएं। इसी के साथ एक और बड़ा सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या है ये बड़ी सौगात, आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं हूं स्वेच्छा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बता दें तो बिहार में परिवहन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े सौगात दी है। जैसे आपको बता दें तो किस तरीके से जो है पुल बनवाना, जितने भी रोड है उनको सही ढंग से तैयार करवाना और साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन की भी शुरुआत की। लेकिन अब इसके बाद अब वो एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं बिहार वासियों को, जो कि पटना जंक्शन है। पटना जंक्शन को एक बार फिर से जो है पुनः नया रूप दिया जाएगा और ये रूप मानो तो मुंबई का जैसे स्टेशन होता है उस तरीके से ढाला जाएगा। यहाँ पर रिंग रोड्स भी होंगी और खास करके आपको बता दें तो और जो है रेलवे लाइंस जोड़ी जाएंगे और भी इसमें ट्रैक्स बनेंगे और ज्यादा ट्रेनें जो है यहाँ पर स्टॉप लेंगी। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सौगात से एक तरफ जहां लोगों को परिवहन की सुविधा मिलेगी, आने जाने और यात्रा की सुविधा मिलेगी, आर्थिक कह सकते हैं सहायता मिलेगी, आर्थिक बचत मिलेगी और साथ ही साथ जो है आपको और सुविधा होगी आपकी यात्राओं के लिए। अब जो ट्रेन, आप जाहिर सी बात है अगर रेलवे लाइन्स और जुड़ेंगे, अगर और ज्यादा स्टॉपेज होगा तो जो ट्रेन होंगी उनकी मात्राएं भी बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है। और नए नए क्षेत्र के और नए नए यूनिट्स के कह सकते हैं जो ट्रेन होंगी वो आकर पटना जंक्शन पे अपने स्टॉपेज लेंगे और इस तरीके से आपको भी इसका लाभ मिलेगा। इन तमाम चीजों के लिए बिहार के पटना जंक्शन को पूरी तरह मॉडर्न बनाने का निर्णय लिया गया है। कहा जा रहा है कि पटना जंक्शन को मुंबई की मॉडर्न टर्मिनल की तरह बनाया जाएगा। इसके निर्माण की लागत लगभग 95 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें अलग से अंडरग्राउंड 5 प्लेटफॉर्म होंगे। साथ ही पटना में पटना सिटी सेक्शन में जगह की कमी ना हो, इसलिए एक अतिरिक्त लाइन अप और डाउन दिशाओं से रिवर्स डाउन दिशा से रिवर्सेबल तरीके से चलाने का भी निर्णय लिया गया है। इस क्रम में पटना इलाके में जमीन की कमी के कारण दानापुर पटना के बीच मौजूद 2 स्टेबलिंग लाइनों को जो है हटाकर तीसरी और चौथी लाइन बनाई जाएंगी। ट्रेन की क्षमता दोगुनी करने के लिए डीडीयू से पटना होते हुए झाझा तक करीब 400 किलोमीटर लंबी एक रेल लाइन का निर्माण होगा, जो कि 17 करोड़ की स्वीकृति भी रेलवे बोर्ड ने प्रदान भी कर दी है। जानकारी के मुताबिक आने वाले अगले 5 साल में जहां ट्रेन की संख्या इजाफा होगा, वही अब ट्रेन भी रफ्तार में चलेंगे। दरअसल रेलवे मंत्रालय ने अगले 5 साल में लखनऊ, गोरखपुर के साथ साथ दानापुर मंडल के पटना जंक्शन समेत 4 स्टेशनों को भी देश के 48 बड़े शहरों में शामिल किया है, जहां रेल क्षमता दोगुनी करने पर काम शुरू होने जा रहा है। यात्रा और सुगम तेज बताते के लिए जो है योजनाएं तैयार की गई हैं। इन शहरों में शुरू होने वाली ट्रेन की संख्या दोगुनी करना जरूरी हो गया है। इसके लिए मंत्रालय ने 5 साल बाद की जरूरतों के हिसाब से विकास और विकसित करने की तैयारी करने का भी निर्णय ले लिया और इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को एक और बड़ी सौगात दे दी है। उन 48 बड़े शहरों में पटना का भी नाम जोड़ा जाएगा और पटना को फिर से एक और नया रूप देने की तैयारी की जा रही है। पटना जंक्शन को एक और नया रूप देने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल इस खबर को ही छोड़े चलते, मैं स्वेच्छा बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।